हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर आप अपने से कैसे क्रिप्टो की रिसर्च या क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो, या किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करके ये पता कर सकते हो कि किस क्रिप्टो का प्राइस अप या डाउन जाने वाला है। तो बात करते हैं इस वीडियो की मेनू की। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्रिप्टो की एनालिसिस 3 टाइप्स की होती है, जो कि पहला होता है टेक्निकल, दूसरा होता है फंडामेंटल और तीसरा होता है सेडिमेंटल। फंडामेंटल में यह होता है कि अगर किसी क्रिप्टो का अच्छा न्यूज़ आता है और उस न्यूज़ से अगर उस क्रिप्टो की प्राइस अप जाती है तो हम इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। यह सब न्यूज़ हमें कहाँ से पता चलेगा और कौन सा न्यूज़ होगा जिससे उसकी प्राइस अप जाएगी, ये सब हम जानेंगे फंडामेंटल में। और सेडिमेंटल में यह होता है कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हो या फिर वो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रहा हो, तब उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसका प्राइस अप जाता है। और थर्ड में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में यह देखेंगे कि आखिर किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बहुत ज़्यादा अप होने के बाद डाउन चला जाता है, तब हम लोग कैसे मुनाफा कमा। जैसे बिनेंस का प्राइस 25,000 से 1-2 महीने में ही 45,000 तक पहुंच गया था और एक ही महीने में फिर से 25 लाख पे आ गया था। तो आखिर हम लोग किस ट्रिक करके इससे हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्टो की एनालिसिस 3 टाइप्स की होती है, जो कि पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा होता है सेडिमेंटल एनालिसिस। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत सारे मेथड है। जो पहला इसका मेथड है वह यह है कि आप बहुत सारे क्रिप्टो के टेलीग्राम चैनल और ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे यह होगा कि आप मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन को ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लिया है, और जब भी कोई बिटकॉइन के रिलेटेड अपडेट, इवेंट्स, न्यूज आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन से न्यूज होंगे जिससे बिटकॉइन की प्राइस अप जा सकती है। तो पहला न्यूज़ यह हो सकता है कि किसी कॉइन ने अपना क्रिप्टो एक्सचेंज या फिर अपना खुद का प्लेटफॉर्म को मार्केट में लाया हो। जैसे यूनिस्वैप का एक्सचेंज आने के बाद उसका प्राइस बहुत बढ़ गया। और दूसरा यह न्यूज़ हो सकता है कि किसी कॉइन ने अपना ब्लॉकचेन को मार्केट में लाने वाला हो। जैसे बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है। यह है कि अगर किसी क्रिप्टो में न्यू अपडेट किए जाने वाला होगा तब उसकी प्राइस जरूर अप होगी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं और उसको अपडेट किए जाते हैं और उसमें नए फीचर को डाले जाते हैं जिससे उसकी प्राइस अप होती है। जैसे कि मैटिक में बहुत सारे चेंजेस कर उसको पॉलीगॉन बनाया गया, तब उसकी प्राइस बहुत ही अप हुई। और चौथा यह है कि उस क्रिप्टो का हार्ड फोक आने वाला हो। हार्ड फोक मतलब जब किसी क्रिप्टो का डेवलपर में तालमेल ना बने तो वह अपना एक और क्रिप्टो को मार्केट में लाते हैं। जैसे कि बिटकॉइन के डेवलपर में जब तालमेल ना बना तो उन्होंने बिटकॉइन कैश को मार्केट में लाया, और जिसके पास जितना बिटकॉइन था उसको उतना ही बिटकॉइन कैश फ्री में। तो अब चलते हैं इसके बाद वाले एनालिसिस यानी सेडिमेंटल एनालिसिस पे। इस एनालिसिस में यह होता है कि वह क्रिप्टो किसी सेलिब्रिटी द्वारा पॉपुलर किया जा रहा हो या फिर वह लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो रहा हो। तब कोई भी क्रिप्टो अगर पॉपुलर हो जाता है तब उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है। इससे उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो
तो कौन सा कॉइन पॉपुलर हो रहा है, इसके लिए आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे इलोन मस्क, जेफ बेजोस, इन सभी को फॉलो कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर इन्होंने अगर किसी क्रिप्टो को सपोर्ट किया तो ये ज़रूर अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट करते हैं। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने किस कॉइन को सपोर्ट किया है। नहीं तो आप हमारे दूसरे चैनल की क्रिप्टो अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी का ऐसा न्यूज़ आएगा जिससे उसकी प्राइस अप या डाउन हो सकती है, अगर किसी कॉइन का इवेंट न्यूज़ अगर हार्ड फोक आने वाला होगा तो मैं आपको उस चैनल पे बता दूंगा। या फिर अगर किसी सेलिब्रिटी ने किसी कॉइन को लेकर ट्वीट किया और उसमें प्राइस अप देखने को मिलती है तो मैं आपको उस पर इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा जब भी आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आप उसकी यह बात जान लें कि वह कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। यह सब जानने के लिए उस क्रिप्टो करेंसी को वाइट पेपर को पढ़ना होगा। आप coinmarket.com से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं कि सबसे पहले आप coinmarket.com पे जाएंगे और उसके बाद अपने क्रिप्टो कॉइन को चुनेंगे और उसके बाद उसके वाइट पेपर को पढ़ेंगे। या फिर मैं संडे को एक क्रिप्टो पर केस स्टडी बनाकर डाल दूंगा, जिससे आप यह जान पाएंगे कि उस क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, वर्क, कॉम्पिटिटर यह सब कौन है और वह कैसे ग्रो हो सकता है। हाँ, तो अब बात करते हैं चार्ट एनालिसिस की। तो इसका पहला तरीका यह है कि आप यह देखेंगे कि 7 दिनों में सबसे ज़्यादा कौन सा कॉइन की प्राइस अप गई है। जैसे कि मान लीजिए कि 60 दिनों में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, तब आप उसको ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप इस कॉइन पे इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ दिनों बाद जब इसका प्राइस डाउन होने लगेगा तब आप इसको सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि जब बिटकॉइन का प्राइस 40 लाख था, तब अगर आपने अपने पैसे को ट्रेडिंग के लिए उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता और जब 55 लाख हो गया होता और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही बिटकॉइन की प्राइस 55 लाख से 50 लाख हो गई थी, मतलब उसमें काफ़ी गिरावट दिखने को मिली थी, तब आप अपने बिटकॉइन को सेल कर सकते थे और उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। और ऐसे ही डॉग कॉइन में भी हुआ था कि डॉग कॉइन का भी प्राइस ₹4 से बहुत ही जल्दी ₹40 से एक हफ्ता में ही हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे उसने ₹50 तक की प्राइस अप हो गया था और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही वह बहुत तेज़ी से डाउन होने लगा और उसकी कीमत ₹25 हो गई थी। इसलिए जब इन्वेस्ट करने के लिए उस क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा डाउन दिखने को मिले तो आप अपना पैसा निकालें, क्योंकि इससे बहुत चांसेस होते हैं कि उसका प्राइस डंप ही होगा। जैसे कि हम लोग इथेरियम को पाउंड, बिटकॉइन, शिबा इनू इन सभी में देख चुके हैं। और यह ज़रूर होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ जब उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें थोड़ी ही दिनों बाद उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखने को मिलती है। और बहुत सारे लोग इसके उल्टे जब 60 दिनों में अगर किसी क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि बिनेंस का प्राइस 60 दिनों में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, तब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उसकी प्राइस अप होने लग जाती है। तब अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और 7-8 दिनों बाद अगर उसकी प्राइस फिर से अगर डाउन होने लगे तब आप उसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते। और इसके अलावा जब भी किसी क्रिप्टो की प्राइस बढ़ने लगे तब आप आखिर उस क्रिप्टो की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी और इससे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जिससे किसी क्रिप्टो की प्राइस अप या डाउन हो सकती है, जो कि पहला यह है कि अगर किसी बड़ी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के बदले पेमेंट के रूप में अगर उस क्रिप्टो को इन फ्यूचर एक्सेप्ट करती है
तो उसकी प्राइस ज़रूर अप होगी। जैसे कि बिटकॉइन को स्टारबक्स, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक्सेप्ट किया है। या फिर कोई बिग सेलिब्रिटी जैसे इलोन मस्क या फिर बिग इन्वेस्टर जैसे मार्क कुबेन अगर किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तब उसकी प्राइस ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि इससे उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी सप्लाई उतने ही होती है, जिससे उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे इलोन मस्क ने अपने पैसे को बिटकॉइन में इन्वेस्ट जब किया था तब उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस 25 लाख से सीधे 50 लाख तक बहुत जल्दी ही पहुंच गया था। इससे जब भी कोई सेलिब्रिटी अगर अपने पैसे को किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे तब उसकी प्राइस ज़रूर अप ही होती है।